परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी मिट्टी से पैदा किया गया। मजीद फरमाया फिर इसी मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। इसी से पैदा किया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा। एक मरहला इंसान की तख्लीक अल्लाह ने पैदा किया और इस पर आप बहुत सारे बयानात मुसलसल सुनते ही रहते होंगे कि अल्लाह ने पहले इंसान, पहले बशर को जो पैदा किया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बात समझ में आ रही है आपको? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया के पहले बशर, दुनिया के पहले इंसान। मिट्टी से परवरदिगार ने पैदा फरमाया। चार चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में, चार चीजों से अल्लाह ने वजूद आदम तैयार किया। मिट्टी, पानी, आग, हवा, चार चीजें। चार चीजों से अल्लाह ने बनाया, मगर मिट्टी की तादाद ज्यादा, मिकदार ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ने ऐलान किया, ऐ इंसान और चीजें भी शामिल हैं लेकिन तेरी असल मिट्टी है। फरमाया मिनहा खलक़नाकुम। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को बनाया, पहले आदमी के वजूद को तैयार किया, मिट्टी से बनाया। पूरा प्रोसेस है फरिश्तों का जमीन पर आना, मिट्टी का लेकर जाना, फिर उस मिट्टी का, वो यूं नहीं है कि एकदम मिट्टी आई और बस फटाफट सब काम हो गया। वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। फिर उसके बाद में वजूद आदम तकमील को पहुंचता है। मगर मैं एक बहुत खास बात आप तक पहुंचाऊंगा, वो आप तवज्जो से सुने। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार किया, मुजस्समे आदम तैयार हो गया। अब काम एक रह गया कि इसके अंदर रूह डाली जाए, जान डाली जाए। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को दाखिल फरमाया। जैसे ही अल्लाह ने रूह को दाखिल फरमाया, रूह हजरत आदम के वजूद में रुकी नहीं, ठहरी नहीं, कयाम नहीं किया, निकल के बाहर आ गई। अल्लाह ने दोबारा दाखिल किया, फिर भी कयाम नहीं किया, फिर निकल के आ गई। तीसरी मर्तबा अल्लाह ने फिर दाखिल किया, ये फिर निकल के आई। परवरदिगार ने फरमाया किस लिए कयाम नहीं करती, किस लिए नहीं ठहरती, क्यों निकल के बाहर आती है? रूह कहने लगी मौला ए परवरदिगार कैसे ठहर जाऊं, कैसे कयाम कर लूं? आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर अंधेरा है, या अल्लाह तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही तारीकी ही तारीकी है, या अल्लाह अंधेरा ही अंधेरा है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला ने जब रूह का ये जवाब सुना कि वजूद आदम के अंदर अंधेरा है, हजरत
हजरत आदम के वजूद के अंदर रोशनी नहीं है, उजाला नहीं है, तारीकी है, अंधेरा है। तो परवरदिगार ने हजरत आदम के वजूद को रोशन किया। क्या तरीका था, किस तरह से रोशन किया? अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम के वजूद को रोशन करने के लिए वजूद आदम में तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात का नूर दाखिल फरमा दिया। हजरत आदम के वजूद में नूरे मुस्तफा आ गया। नूरे मुस्तफा वजूद आदम में आया, हजरत आदम के वजूद में उजाला हो गया। यानी आप जरा सा समझने की कोशिश करेंगे, जहन लगाएंगे तो अंदाजा होगा। इंसान तो वो है जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ तारीकी थी। इंसान के अंदर उजाला नहीं था, रोशनी नहीं थी। इंसानियत को रोशनी मिली, इंसानियत को नूर मिला। इंसानियत को अगर मुनव्वर किया गया तो ये फकत नूर मुस्तफ़ा का सदका है। नूर मुस्तफ़ा ने इंसानियत को मुनव्वर किया, इंसानियत को रोशन किया। ऐ लोगों, इंसानियत का जब से वजूद है, जब से इंसानियत को अल्लाह ताला ने पहले इंसान को पैदा किया तो इंसानियत पर एहसान मदीने वाले का रख दिया। ताजदारे मदीना का एहसान उसी वक्त से कुल कायनात पर है, तमाम इंसानों पर है कि ये दुनिया याद रखे, ये इंसान कयामत तक याद रखे कि अगर हमारे वजूद की तारीकियों को मिटाया है, अगर हमारे अंधेरों को मिटाया है तो ताजदारे मदीना ने मिटाया है, महबूबे खुदा ने मिटाया है, जाने कायनात के नूर ने मिटाया है। कुल इंसानियत की तारीकी को मिटाने वाली जात मुस्तफा की है, ताजदारे मदीना की जात है, नूरे मुस्तफा है। उधर इंसानियत को जैसी अल्लाह ताला ने इंसानियत को परवरदिगार ने पैदा किया, तख्लीक की, तभी से इंसानियत की तारीकी को नूरे मुस्तफा ने मिटाया। फिर इधर जब दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बशरी जिंदगी देकर लबादे बशरियत में दुनिया में भेजा, परवरदिगार ने जब खैरुल बशर बना के भेजा, उधर भी एहसान था, इधर भी लाखों करोड़ों एहसान है। एहसान आका के बेशुमार है, ये ताजदारे मदीना का सदका है। आज हम सलामती और अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, ये ताजदारे मदीना का सदका है कि हम बाकायदगी से इंसान बने हुए हैं। ये मदीने वाले आका का सदका है कि हमारे अंदर की जिहालतें दूर हो गई, तारीकियां दूर हो गई। ये ताजदारे मदीना का करम है, फकत मेरे मुस्तफा का करम है, वरना इंसान नाम का इंसान था, इंसान पूरी तरह से हैवान बना हुआ था। इंसान का काम क्या था? आप 1400 साल पीछे चलो, यही तो इंसान था जो इंसान वहशी दरिंदा बन चुका था, बात बात पर लड़ाई झगड़े किया करता था, बात बात पर कत्ल हो जाया करते थे। यही इंसान था जो छोटे बड़े की कोई तमीज कोई अदब बाकी नहीं रहा था। मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ था, मुआशरे के अंदर इतनी बेगैरती थी, औरत को पैर की जूती समझा जाता था। इसी मुआशरे के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसी मुआशरे के अंदर किसी को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। एक कानून था दुनिया में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसके अलावा दूसरा कानून नहीं था। मगर इंसानियत को अगर करीने जिंदगी अता किया तो मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया, सलीक़े जिंदगी अता किया तो ताजदारे मदीना ने अता किया। औरतों को इज्जत दी तो ताजदारे मदीना ने दी। इंसान को इंसान बनाया, ताजदारे मदीना ने बनाया। 360 बुतों के आगे झुकने वालों को एक अल्लाह की बारगाह में झुकाया। किसने झुकाया? फकत तुम्हारे मेरे आका ने झुकाया है। कौन है मेरे मुस्तफा के सिवा जिसने इंसानियत को उरूज अता किया हो?
इंसानियत पर एहसान था, है और हमेशा रहेगा।